साथियों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो पंजाब में नहीं बहती है? सतलज, रावी, ब्यास या फिर ताप्ती? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2, बुद्ध का अर्थ है, जो बुद्ध है इसका अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या फिर शक्तिशाली? का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? जिला कलेक्टर का पद है ये कब बनाया गया? 1786, 1772, 1771 या फिर 1773? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1772 में बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, बीसीजी के टीके में सी से क्या अभिप्राय है? बीसीजी का टीका है उसमें सी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? काइलमेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा काइलमेट। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल के उपयोग में नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसका उपयोग सोलर सेल के रूप में नहीं किया जाता है? सिलिकॉन, एस्टिडीन, सीरियम या वेनेडियम? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है, सॉरी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7, अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? सोने के लिए, कोयला के लिए, गैस के लिए या फिर तेल के लिए? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा तेल के लिए प्रसिद्ध है अंकलेश्वर। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? मार्ग, वापसी, रास्ता फिर मार्ग? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ग। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे नहीं बसा है? इनमें से ऐसा कौन सा नगर है जो महानदी के किनारे नहीं बसा है? रायगढ़, सिरपुर, श्रीनारायण या फिर राजिम? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ महानदी के किनारे बसा हुआ शहर नहीं है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 10, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है ये किसे कहा जाता है? राजपूत काल, गुप्त काल, चोल काल या फिर मौर्य काल? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, 21वें अंतरराष्ट्रीय सी फूड कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? 21वें सी फूड कार्यक्रम है इसका आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? गोवा में किया गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12, 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? आमिर खान, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर या फिर मनोज बाजपेयी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमिर खान को दिया गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13, किस अमेरिकी उपराष्ट्रपति को हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? ऐसा कौन सा अमेरिका का उपराष्ट्रपति है जिसे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बाइडेन। सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14, नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ रहा है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है पूछ रहा है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री विजय गोयल ने हरियाणा के किस शहर में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन किया है? जो केंद्रीय राज्य खेल मंत्री विजय गोयल हैं उन्होंने हरियाणा के किस शहर में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन किया है? अम्बाला, रोहतक, फरीदाबाद या फिर झज्जर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 12 जनवरी, 9 जनवरी या फिर 10 जनवरी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17, किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर गोवा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है।
हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18 है, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? जो टेलनेट है इसका तात्पर्य क्या है? टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क, टेलीटाइम नेटवर्क या फिर टेलीफैक्स नेटवर्क। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीटाइम नेटवर्क। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की जो कृषि है सबसे बड़े पैमाने पर की जाती है? धान, कपास, गेहूं व गन्ना। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? धान और गन्ना की बहुत ही मात्रा में हमारे यहाँ खेती की जाती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह जो छोड़े थे उसका कीर्तिमान सबसे पहले स्थापित किया है। 2014 में 37 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम है? अमेरिका, चीन, जापान या फिर रूस। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? रूस हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? जो मानसरोवर झील है ये कहाँ है? नेपाल, भारत, तिब्बत या फिर भूटान। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यह कथन बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। हाइड्रोजन एक तत्व है, सही है। सबसे हल्का तत्व सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 14, 16, 10 या फिर 12। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सदस्यों को नामित कर सकता है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे गलत है, 35 वर्ष, 35 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यूपी ट्रिपल एससी है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रभूषण पालीवाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, नगदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? मौद्रिक नीति, कर नीति, कृषि नीति या फिर राजकोष की नीति। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति सही आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की हैं? भारत, अमेरिका, यूके या फिर पाकिस्तान। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, भारत संघ में कितने राज्य हैं? इंडिया में कुल कितने राज्य हैं? 27, 28, 30 या फिर 29। कितने हैं? अब तो 28 राज्य हो गए, पहले 29 थे क्योंकि जम्मू और कश्मीर को राज्य की दर्जा से हटा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30, बादल फटने का अर्थ क्या है? बादल फटने का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है क्या? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 31, मधुशाला की रचना किसने की? जो मधुशाला है इसकी रचना किसने की? सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, जैनेन्द्र या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए? जो ओलंपिक खेल है सबसे पहले कहाँ? एथेंस, पेरिस, सेंट लुई या फिर लंदन। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेंस। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? अंजलि तेंदुलकर, टीना अंबानी, नीता अंबानी या फिर हेमा मालिनी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीता अंबानी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, थार का क्या मतलब है? थार है ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है, लड़ाकू विमान है, मिसाइल रक्षा प्रणाली है या फिर खुफिया एजेंसी है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिसाइल रक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई के क्यों सहायक होता है? जो ये साबुन है ये किस तरीके से हमारे कपड़ों को सही से साफ कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। क्या? ये घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, फिर बछेंद्री पाल। तो साथियों इसका सही आंसर है क्या?
केरल वेदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 37, लोकसभा द्वारा किस नीति को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित किया गया? जीएसटी कब लागू किया गया? बताइए आप लोग, कब लागू किया गया? 22 जुलाई 2015 इसको इसका विधेयक पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? 2017 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। ऑप्शन में हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 39, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाला प्रथम बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गया है? तमीम इकबाल, मुस्तफिजुर रहीम, शब्बीर खान या फिर साकिब अल हसन? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साकिब अल हसन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2018 के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। साथियों अब हम पढ़ेंगे क्या, हिंदी के क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि पर्ण का तद्भव शब्द है, इनमें से पर्ण का तद्भव शब्द कौन सा है? पत्र है, पर है, पन्ना है या फिर पत्रा है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्र हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 42, अंगीठी का तत्सम रूप है। अंगीठी का तत्सम रूप क्या है? अग्निका, अनिष्ठिका, अग्निशिष्टिका? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्निशिष्टिका। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, प्रभाकर, सूरज? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरज हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44, इनमें से तद्भव है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? बानर, बंदर, पवन या फिर पर्यक? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर एक तद्भव शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 45, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? जो बिहारी जी हैं ये किस रस के कवि माने जाते हैं? करुण, वीर, भक्ति या फिर श्रृंगार? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से फल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? परिणाम, हल्का, प्रभाव या फिर रस युक्ता? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्का। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 47, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिंदगी का एक अर्थ है जिंदगी और दूसरा क्या है? पानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से एक शब्द धन का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? बादल, घना, घनिष्ठ या फिर हथौड़ा? तो साथियों इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनिष्ठ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 49, जब किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जब किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? हमें इसमें से शुद्ध वाक्य छांटना है। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्या ये सही है? नहीं। गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं खुद, ये तो बिल्कुल गलत है। सी क्या है, सारा राज्य उसके लिए एक थाती था। थाती था, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 51, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, मैं शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, इसका सही वाक्य हमें बताना है। मैं आपका श्रद्धा करता हूं, गलत है। मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, गलत है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, क्या ये सही है? बताइए आप लोग, क्या ये सही है? हाँ तो यही सही है क्या, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 52, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, ये तो वैसा लिख दिया। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, बताइए क्या ये सही है? नहीं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे अंग की बिंदी देखिए यहाँ पर नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 53, बे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद लगते हैं, क्या कहलाते हैं? कृत, कृदंत, तदित या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तद्धित हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 54, जहरीला, बर्फीला तथा सरकीला में कौन सा प्रत्यय है, इनमें से कौन सा प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा, रिला होगा या रीला होगा, बताओ क्या हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा क्या, ईला। सरफीला क्या, ई ला हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 55, डिबिया, खटिया, बिटिया में कौन सा प्रत्यय है। डिबिया, खटिया, बिटिया में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या इया, छोटी ई और या यज्ञ हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 56, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताओ आप लोग। तो इसका सही आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर सी, महाधन आशय, क्या महाधन आशय हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 57, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। हमें पावन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो क्या हो जाएगा, पौधन अन ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 58, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उत्धन लास, उत्धन लास हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 59, स्थायी रस का सॉरी शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है। शांत रस है, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद, उत्साह, जुगुप्सा या फिर हास। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या निर्वेद हो जाएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 60, गौरव का विलोम शब्द है। हमें गौरव का विलोम शब्द बताना है। लाघव, रौरव, लज्जा या फिर अपमान। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, लाघव सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 61, अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भिज्ञ, अभिज्ञ, अज्ञ या फिर अभिज्ञ। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 62, गमन का विलोम शब्द है। इनमें से कौन सा गमन का विलोम शब्द है, निर्गम, गमनानन, आगमन या फिर प्रत्यागमन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगमन। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन एक निर्भीक का विलोम नहीं है। इनमें से निर्भीक का विलोम कौन सा नहीं है, साहसी, डरपोक, कायर या फिर कातर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, साहसी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 64, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ हमें बताना है। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना या बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 65, जूते चाटना। जूते चाटने का अर्थ क्या हो जाएगा, इधर उधर घूमना, घूंस देना, जूतों को चमकदार बनाना या फिर खुशामद करना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 66, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका सही अर्थ क्या है, बुरे दिन हमेशा नहीं चलते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो यही हमारा सही हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको डेली यहाँ पर यूपी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आप लोग निश्चिंत होकर हमेशा जुड़ते रहिए ऐसे ही। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 67, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, सार, आनंद, आभूषण या फिर रोशनी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभूषण। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 68, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20, 18, 17 या फिर 6। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 69, अल्प विराम को चिन्ह चुनिए। जो अल्प विराम का चिन्ह है वह कौन सा चिन्ह है। तो बताइए आप लोग कौन सा चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये अल्प विराम का चिन्ह होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 70, पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताना है कि इसमें लिंग कौन सा है, कारक कौन सा है, वचन कौन सा है। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो इसमें पुल्लिंग है, क्योंकि निकलता है तो ये पुल्लिंग की बात हो रही है। वह वचन है, मेरी आंखों से मतलब दोनों आंखों से निकलता है, और अलग तो हो ही रहा है, आंखों से अलग हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 71,
पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? मैं, हम, तू या फिर कोई। तो बताइए इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, कोई पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 72 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? छपा, शशक, सबरी या फिर यामिनी। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शशक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है? पीयूष, पावक, अंबर या फिर मयंक। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 74, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आदित्य, सुशांशु, दिवाकर या फिर अंशुमाली। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुशांशु। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 75, निम्न में से हाथी का पर्याय है। इनमें से हाथी का पर्यायवाची कौन सा है? कुरंग, कुंजर, कलाहंस या फिर केहरी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंजर। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 78, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी लगाया गया है और प्रत्यय भी लगाया गया है? योग्यताओं, क्षमताओं, असफलता या फिर नम्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असफलता हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 79, आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना? आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना? इस वाक्य को यदि हिंदी की सामान्य वाक्य रचना के अनुसार लिखा जाए तो वह क्या होगा? मतलब हमें सही लिखना है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आखिर पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है, यही तो हो जाएगा ना। आखिर पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80। मैं आपको डेली 40 जीके के और 40 क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको, किसके? हिंदी के। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मेरे चैनल से पढ़ने के बाद किसी अन्य चैनल से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे जानने में उन्हें मजा आएगा, इसे जानने में उन्हें मजा आएगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रयोग है। इसे और उन्हें में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? पाठ बच्चों के लिए, पाठ शिक्षकों के लिए, जानकारी अभिभावकों के लिए या फिर जानकारी बच्चों के लिए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानकारी बच्चों के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, तो जुड़ते रहिए हमारे साथ ऐसे ही। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।